नमस्कार बच्चों, आज के कार्यपत्र की 81 में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्न करेंगे और ये वर्कशीट संख्या 44 की पुनरावृत्ति पर है। पहला प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय शंकु का व्यास, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु का व्यास आपको 10 दे रखा है, तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी 5। तिर्यक ऊंचाई 13 है, तो उसकी ऊंचाई निकालनी है। आपको पता है कि तिर्यक ऊंचाई ये आपकी रहती है और ये आपकी त्रिज्या रहती है, तो आपको इसको हल करना है। ये कैसे बनता है? हमारा फॉर्मूला ऐसे रहता है, L² = h² + r²। ये आपकी तिर्यक ऊंचाई होती है। तो जब आपको h निकालना है, इधर आके इसमें से घट जाएगा, यानी 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, तो ये तुम्हारा 169 - 125 144 आ जाएगा। इसका वर्गमूल लेंगे तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए। शंक्वाकार टैंक जिसकी तिर्यक ऊंचाई 7 मीटर है, तो ये आपको L दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई 7 मीटर। आधार की त्रिज्या 2 मीटर यानी R 2 मीटर। तो इसमें लगने वाले कैंपस का क्षेत्रफल, तो वो कैसे निकलेगा? πr/L से 22/7, R की वैल्यू 2 और ये 7, इसको गुना कर दिया और ये दोनों गुना करके आ गया 22 × 2 = 44। अगला प्रश्न, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ये आपको R दिया है, ये हुआ R। तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, ये हुई L। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? πr/L + R। ठीक है, तो ये पाई हुई 22/7, R की वैल्यू हुई 7, L + R हुआ 7 + 13, तो हुआ 22/7 × 7 × 20। 13 + 7 को जमा कर देंगे 20। 7 से 7 कटा, 22 को 20 से गुना किया तो क्या आया हमारे पास में? 440। क्वेश्चन नंबर 4, ये सब उल्टे सीधे हो गए, इनको मैं मिटा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3.5 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या, ये आपकी त्रिज्या है R। लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? और लंबवृत्तीय शंकु का आधार होता है ये, इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा? ये एक वृत्त के जैसा होता है, इसका क्षेत्रफल हुआ πr²। तो 22/7 × 3.5 × 3.5, ये आपका 0.5 पे काट देगा, तो 22 गुना, अब इन दोनों को गुना करोगे 0.5 और 3.5 को, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1.75। इन दोनों को गुना करके तुम्हारे पास आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आधार का क्षेत्रफल निकालना है। इसका आधार का क्षेत्रफल ये तुमको दे रखा है व्यास, तो इसका आधार हो जाएगा 7। ये है तुम्हारी ऊंचाई 24। तो एक तो तुम L निकाल सकते हो। L कैसे निकालोगे? 24 का वर्ग जमा 7 का वर्ग, यानी 576 जमा 49, 625। 625 का वर्गमूल हुआ 25, तो L तुम्हारा आ जाएगा 25। ठीक है, ये सारी चीज़ निकल गई। अब हम प्रश्न देखते हैं। हमारा आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या हुआ? नीचे वाला हिस्सा, इसका होता है πr², यानी 22/7 गुना त्रिज्या आपकी 7 है, ये कट गया, तो 22 और 7 को गुना किया 154 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/L। तो 22/7, R की वैल्यू 7 है, L की वैल्यू हमने अभी निकाली 25। 22 और 25 को गुना किया, ये आ जाएगा 550। उसके बाद निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इन दोनों को जोड़ के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने आधार और वक्र को जोड़ दिया, और वैसे हमारे पास सूत्र है ये L + R। तो 22/7, R की वैल्यू 7, L की वैल्यू निकल गई 25 और 7, तो 22/7 × 7 × 32, तो ये कट के 22 और 32 को गुना करोगे तो 704। अब तुम इसको देख सकते हो, 4 5 5 10, ये इतना ही जोड़ आ रहा है। ठीक है, तो यानी इन ऊपर वाले 2 नंबर को जोड़ के तीसरा वाला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। रजक ने एक मोटे कागज़ की शीट का प्रयोग करके शंकु के आधार की टोपी बनाई। उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ये आपकी त्रिज्या है। ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो ऊंचाई आपको दे रखी है 8 और त्रिज्या दे रखी है 6। इसको हल करो, इसका वर्ग हुआ 64, इसका वर्ग हुआ 36, दोनों को जमा किया 100, इसका वर्गमूल हुआ 10, तो ये आपका 10 निकल जाएगी क्या? L।
एल आपका निकलेगा 10। अब हमें निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एल हमारा निकला 10 सेंटीमीटर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है कागज़ की टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि है पाई आर एल। ठीक है, तो 22/7, आर की वैल्यू है तुम्हारी 6 और ये हो गई 10। इनको सबको गुना करो तो तुम्हारे पास आएगा 1320/7, जो कि हो जाएगा 188.5 सेंटीमीटर वर्ग। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये हमारा उत्तर आ गया 188.57 सेंटीमीटर वर्ग। ऐसे, ठीक है। इसको या तो आप ऐसे भी उत्तर लिख सकते हो, इसको छोड़ के, और इसके साथ भी सेंटीमीटर वर्ग ऐसे भी उत्तर लिखा जा सकता है कि ये उत्तर है हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शंक्वाकार टोपी जिसकी ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर है। ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है। ऊंचाई आधार का व्यास, और ये कितना होता है 2r, इसके बराबर है। और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 7√5। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो वो निकालने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो h है ये 2r के बराबर है, ये इसको त्रिज्या को, और ये तुम्हारे दे रखा है 7√5। तो इससे हम, ये आपकी है तिर्यक ऊंचाई 7√5। ठीक है, इसको हल करके हम निकाल देते हैं इसका r की वैल्यू क्या निकलेगी। तो ये तुम्हारा इसका वर्ग होगा जो 4r का स्क्वायर। ठीक है, इसका वर्ग होगा r², और ये तुम्हारे इसके वर्ग के बराबर होगा, है ना। यही पाइथागोरस सूत्र होता है। तो इन दोनों को जोड़ के 5r का वर्ग, यहाँ पर 7 का वर्ग हुआ 49, √5 का वर्ग हुआ 5। ठीक है, 5 से 5 काटा, r² हुआ 49, यानी r की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालते हैं जो हमें क्वेश्चन दिया गया था कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर एल। पाई आर एल, तो 22/7 गुना r की वैल्यू क्या हुई, r की वैल्यू हुई 7, l की वैल्यू हुई 7√5। तो ये ऐसे गुना हो गया, और 22 को 7√5 से गुना करेंगे तो 154, सॉरी ये तुम्हारा कुछ कटा है यहाँ पे, नहीं कटा, 154√5। ठीक है, सेंटीमीटर वर्ग ये निकल आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शंक्वाकार टैंक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया, ये आपको क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, प्रयोग में आए कैनवस का मूल्य 17 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। कैनवस का मूल्य इतना दिया है, तो कैनवस का कुल व्यय ज्ञात कीजिए। तो कुल व्यय के लिए क्या करते हो आप, जितना क्षेत्रफल दिया गया है उससे आप जो रेट दिया है उसके साथ गुना कर देते हो, कि रेट आपको प्रति वर्ग मीटर दिया है। तो जब आप इन दोनों को गुना करोगे आपके पास आ जाएगा ₹76,942। अगला प्रश्न है, शंकु के आकार की गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास इतना दिया है। तो तिर्यक ऊंचाई आपको दिया 25 मीटर, यानी एल दिया है 25 मीटर। आधार का व्यास यानी त्रिज्या आपको दी है 7 मीटर। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये दर दिया है, इससे सफ़ेदी करने का व्यय निकालिए। तो दर हमको दे रखा है, जो दर है हमारी वो हमें दे रखी है 210 रुपये प्रति 100 मीटर वर्ग पे दी है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल हमारा किस हिसाब से निकलेगा, पाई आर एल के हिसाब से। ये क्षेत्रफल हुआ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आर की वैल्यू 7, इसकी वैल्यू 25, इन दोनों को गुना किया 550 मीटर वर्ग। अब ये हर मीटर वर्ग पे 100 मीटर वर्ग पे मूल्य है 210। तो इसका किस प्रकार से निकलेगा, 550 पे इसको 100 से भाग कर दो और 210 से गुना करो, ये 0 से 0 कैंसिल। 55 को 21 से गुना करोगे तो 1155 रुपये आएगा। तो ₹1155, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। एक जोकर की टोपी के शंकु के आकार के जिसके आधार की त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर, ये आर दिया है, और ऊंचाई दी है 24। तो त्रिज्या दी है 7 और ऊंचाई दी है 24। ये जब आप हल करोगे, अभी हमने पिछले कई प्रश्नों में हल किया ना, ये हमारा 25 आता है। तो आपको 10 टोपी बनाने के लिए कितना गत्ते का क्षेत्रफल लगेगा, तो एक टोपी के लिए क्षेत्रफल लगता है पाई आर एल। तो 10 टोपी के लिए जो भी पाई आर एल आए हल करके उसको 10 से गुना कर दो,
ठीक है। तो ये तुम्हारा आता है 550, ये भी हम बहुत बार गुना कर चुके हैं। तो 10 टोपी के लिए कितना रहेगा, 550 को 10 से गुना कर दिया तो कितना आ जाएगा, 5500 रुपये। तो हमारा उत्तर आ जाएगा, रुपए नहीं है, ये हमारा क्षेत्रफल है, तो हमारा उत्तर आएगा 5500 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, जो 550 टॉपी का ये जो आया था 550, इसको हमने 10 से गुना कर दिया, 550 को 10 से गुना किया है तो 5500 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आधार, शंकु का आधार क्या होता है, शंकु का आधार यानी ये वाला हिस्सा, ये आपको दे रखा है 9 पाई और ऊंचाई दे रखी है h दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले इसको हल करो। या r का मान क्या आ जाएगा, 3, तो r तुमको दे रखा है 3। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर, तो आपको l भी निकालना पड़ेगा। l कैसे निकालोगे, r अगर 3 दिया है, h अगर 4 दिया है, या पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करोगे 5 निकल आएगी। ठीक है, ऐसे l स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आप ये भी यूज़ करके दिखा सकते हो। तो r की वैल्यू है 3, h की वैल्यू क्या हुई, 4 का वर्ग जमा 3 का वर्ग, 16 जमा 9 25, और इसका वर्गमूल हो जाएगा 5, इस तरीके से। ठीक है, अब l निकल गया, अब हम निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर एल प्लस आर, ये होता है। ठीक है, इसको काट देते हैं। तो 22/7, आर की वैल्यू निकली 3, एल की वैल्यू है आपकी 5 जमा 3, तो ये हो जाएगा 22/7 गुना 3 गुना 5 जमा 3 8, इनको गुना करना है। तो इसको ऊपर वाली कोई भी संख्या इसमें कट नहीं रही है, तो तुम्हारा 528/7, या तो आप ऐसे लिख दो सेंटीमीटर में, ये लिख दो, या इसको भाग करके 75.42 सेंटीमीटर वर्ग, ये उत्तर हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, ये आपको दे रखा है 48 पाई, ऐसे दे रखा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है, पाई से पाई काटो, यानी आर एल दे रखा है 48, और इसकी तिर्यक ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर दी है, तिर्यक यानी एल, तो एल की जगह हम लिख सकते हैं 4। अब इसको हल करेंगे तो r की वैल्यू हो जाएगी 48/4, ये हो गया 4 एकम 4 12 सेंटीमीटर। तो हमें आधार की त्रिज्या निकालनी थी जो कि हमें 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके साथ ही हमारे सारे प्रश्न पूरे हो गए हैं। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा। ठीक है, और वीडियो को आप कहीं पर भी पॉज कर सकते हो बीच में, अगर कहीं पे अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत होती है उसको दोबारा सुन सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्कशीट में हम फिर मिलेंगे। पुरानी वर्कशीट्स को आप, वर्कशीट्स जो है 1 से लेकर सारी आज तक जितनी बनी है सब अपलोडेड है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप सब पुरानी वीडियोस देख सकते हो। ठीक है बच्चों, हम फिर मिलते हैं। टिल देन आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।